हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम आज लेकर आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 3, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस दृष्टि दोष के बारे में मुख्य रूप से दोस्तों हम लोग जानेंगे। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोगों के 12 से 14 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वही क्वेश्चन लेकर आया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, दृष्टि दोष के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं दोस्तों, क्वेश्चन है अपना पहला कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका निवारण कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज हम लोग इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही मस्ट विविध प्रश्न है, क्योंकि 2011 से लेकर दोस्तों 2023 तक लगातार क्वेश्चन यह पूछा गया है दोस्तों। तो आशा करते हैं 2025 के एग्जाम में भी दोस्तों यह सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, और वीडियो में बने रहे, और चैनल पे लोग दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देंगे इसका जवाब कि दृष्टि दोष आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे पीछे बनने लगता है। ठीक है ना दोस्तों। कई कारणों से क्या होता है दोस्तों कि हालांकि बनना चाहिए, फोकस को कहाँ बनना चाहिए दोस्तों, तो रेटिना पे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब मेरा नेत्र काम करना सुचारू रूप से बंद कर देता है तो या तो नेत्र के यानी रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाता है, या नहीं तो दोस्तों पीछे बनना स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस स्थिति को ही नेत्र से दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नेत्र दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब मनुष्य को निकट या दूर स्थित वस्तु साफ साफ देखने में कठिनाई होती है दोस्तों, तो उसे ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, पूछा गया था यह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, क्या बोला गया था, यह कितने प्रकार के होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना दोस्तों। कोई पूछ देगा आपसे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग दोस्तों ध्यानबद्ध तरीके से इसका जवाब दीजिएगा। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना दोस्तों। और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है ना दोस्तों। अन्य दोष भी होते हैं, जैसे में अबिंदुकता, मोतियाबिंद, रतौंधी। ठीक है ना, ये सब भी होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए दोस्तों तो 3 होता है। कौन कौन होता है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष आखिर किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, एवं दोस्तों इसके निवारण निवारण या फिर उपाय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। यह सवाल भी आपके एग्जाम के एंगल से देखा जाए तो बहुत ही मस्ट वीवीआई होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 2012, 2014 और 2020 में यह सवाल पूछा गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर नहीं किए दोस्तों, तो फटाफट से शेयर कर दें। और लाइक की संख्या कम दिख रही है दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। दोस्तों, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट दोस्तों रूप से देख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं दोस्तों, उसे ये क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष। दोस्तों, ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां की वस्तु दिखाई दे रही है दोस्तों, जैसे कोई इंसान को निकट की वस्तु दिखाई दे रही है तो वह क्या कहलाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। अगर उसको दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है तो वो दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आखिर निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है, ठीक है ना,
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। पहला कारण तो यह हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी दोस्तों बढ़ जाना, या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दोस्तों दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। क्या हो जाना दोस्तों? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। दोस्तों किसी व्यक्ति को नजदीक का वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो क्या कारण हो सकता है इसको? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी दोस्तों बढ़ जाना, या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या फिर नेत्र का मोटा हो जाना, ठीक है ना दोस्तों। अगर ऐसा बीमारी हो जाए किसी इंसान को, तो दोस्तों इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, निवारण कैसे किया जाए, उपचार कैसे किया जाए? तो दोस्तों इस इंसान को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। अवतल लेंस का चश्मा देगा और उसके बाद निकट दृष्टि दोष उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दोस्तों यह सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह 2013 और 2021 में यह सवाल किया गया है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं, एवं दोस्तों इसका निवारण या फिर उपाय क्या है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। दूरदृष्टि दोष की चर्चा किया गया है तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दोस्तों स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु दोस्तों स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, या फिर इसे क्या कहते हैं दोस्तों? दूर दृष्टि दोष, या फिर दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों हम पहले बता दिए आप लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को अगर नजदीक का वस्तु, दोस्तों ऐसे भी जान सकते हैं कि जहां की वस्तु दिखाई देता है वही दृष्टि दोष हो गया है इंसान को। जैसे में दोस्तों अगर निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो गया है, अगर दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या कारण हो सकता है जो दूर दृष्टि दोष हो गया है? चलिए देखते हैं दोस्तों। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी दोस्तों घट जाने के कारण ही क्या होता है दोस्तों? दूर दृष्टि दोष हो जाता है। या फिर और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे में नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, दोस्तों यह भी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी के कारण क्या होते हैं, हमारे आंखों में क्या होती है दोस्तों? दूर दृष्टि दोष हो जाती है। या फिर दोस्तों आप लोग ऐसे समझ सकते हैं नेत्र का दोस्तों नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, यह भी दूर दृष्टि दोष का कारण हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों इसको हटाना चाहते हैं, यानी कि इस रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसका निवारण कैसे होगा, उपचार कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो दोस्तों उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसे कौन सा लेंस देना चाहिए? तो उत्तल लेंस देना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इससे उत्तल लेंस के द्वारा उपचार किया जा सकता है। किसे दोस्तों? तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है, दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है, तो इसका उपचार कैसे करेंगे दोस्तों? तो उत्तल लेंस का चश्मा दे करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दिए, याद करने का ट्रिक भी आप लोग जान सकते हैं दोस्तों। निकट, निकट में कितना अक्षर हुआ? 3 अक्षर हुआ, ठीक है ना दोस्तों। और दूर में कितना अक्षर? 2 अक्षर हो गया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ज्यादा वाला को ज्यादा वाला के साथ मिला देंगे। अवतल में 4 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। और दूर उत्तल में कितना अक्षर होता है? 3 अक्षर होता है। तो कम वाला को कम वाला के साथ और ज्यादा वाला को ज्यादा वाला के साथ मिला देंगे। तो निकट में किसी भी इंसान को अगर निकट दृष्टि दोष आ जाती है तो उसको अवतल लेंस देंगे, और किसी भी व्यक्ति को दोस्तों दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको उत्तल लेंस देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों अब जानते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। क्या दोस्तों? जरा दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु के साथ साथ दूर का बिंदु भी प्रभावित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों?
जरा दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से सुनिएगा दोस्तों, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट का बिंदु के साथ साथ दूर का बिंदु भी प्रभावित हो जाता है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, तो जरा दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों यह रोग, यह बीमारी प्रायः बुढ़ापे में सिलगड़ी मांसपेशिया के थक जाने के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, सिलगड़ी मांसपेशिया के थक जाने के कारण होता है दोस्तों, या फिर समंजन क्षमता के कम होने के कारण होता है। ठीक है ना, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों सिलगड़ी मांसपेशियां आखिर क्या होता है, तो आंखों में दोस्तों सिलगड़ी मांसपेशियां होते हैं जो लेंस को पकड़ करके रखते हैं। ठीक है ना, लेंस को पकड़ करके रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिलगड़ी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कोई इंसान पूछ देगा आपसे कि बताइए कि जरा दृष्टि दोष क्यों होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि दोस्तों ऐसे बता सकते हैं कि दूर स्थित दूर के साथ साथ दोस्तों, दूर बिंदु के साथ साथ निकट स्थित बिंदु भी प्रभावित होने के कारण दोस्तों जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है ना, यह रोग प्राय कब होते हैं दोस्तों, तो बुढ़ापे में होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, सिलगड़ी मांसपेशिया के थक जाने के कारण होते हैं, या फिर समांजन क्षमता के कम होने से होता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला सवाल है कि दोस्तों, और हाँ आपको बता दें कि जरा दृष्टि दोष होता है दोस्तों, इससे दो तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जरा दृष्टि दोष में इससे दो तरह के लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, पहला दोस्तों अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी दोस्तों अधिक होता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है जिसका फोकस दूरी अधिक होता है दोस्तों। दूसरा उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी दोस्तों कम होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, सिलगड़ी मांसपेशिया का थक जाना। जब किसी व्यक्ति को दोस्तों जरा दृष्टि दोष हो जाए तो क्यों हो सकता है दोस्तों, अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी देखिए दोस्तों, इससे दो तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाए तो उसको दो तरह के लेंस देना चाहिए। कौन कौन दोस्तों, अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी अधिक होता है और दूसरा उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी कम होता है। कारण दोस्तों क्या हो सकता है इसका, तो सिलियरी मांसपेशिया का सिलियरी मांसपेशियों का थक जाना। ठीक है ना, यही कारण होता है। कोई बोल दे दोस्तों कि जरा दृष्टि क्यों होता है, तो सिलियरी मांसपेशिया काम करना बंद कर देता है, यानी थक जाता है, उसके कारण जरा दृष्टि हो जाता है। कब होता है, तो बुढ़ापे में होता है। ठीक है ना, अच्छा ये हो जाए तो इसका उपचार के लिए कौन सा लेंस देना चाहिए। ठीक है ना, तो उपचार के लिए बाइफोकल लेंस देना चाहिए या फिर डुफोक्सी लेंस देना चाहिए। ठीक है ना, डुफोक्सी लेंस कहने का मतलब क्या हुआ, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक है ना, जिसमें दोनों लगा हो। ठीक है ना, उसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोतियाबिंद। क्या दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, मोतियाबिंद जो एग्जाम में पूछा जाता है ना दोस्तों। मोतियाबिंद के बारे में आप लोग नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है ना, चलिए आज जान लीजिए कि मोतियाबिंद आखिर कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों अधिक उम्र के लोग के नेत्र में दोस्तों, अधिक उम्र यानी कि बूढ़ा व्यक्ति के नेत्र में, बूढ़ा व्यक्ति के आंख में दोस्तों ऊपर परत पर दुधिया एवं धुंधला परत आ जाता है। दोस्तों जब देखे होंगे दोस्तों, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, उसके आंख के दोस्तों ऊपरी परत पर दुधिया एवं धुंधला परत आ जाता है, जिससे दोस्तों वह व्यक्ति साफ साफ नहीं देख पाता है। ठीक है ना, इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, तो मोतियाबिंद कहते हैं, है ना। और इससे दोस्तों ठीक कैसे किया जाता है, निवारण कैसे किया जाता है, उपचार कैसे किया जाता है, तो ऑपरेशन से ही इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना, इसमें दोस्तों चश्मा वगैरह काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, कोई को जरा दृष्टि दोष हो जाता था, निकट दृष्टि दोष हो जाता था या फिर दूर दृष्टि, तो उसको चश्मा के द्वारा ठीक कर लिया जाता था। लेकिन जिसको मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है दोस्तों, उसको चश्मा से नहीं होता है ठीक, उसको ऑपरेशन करवाना होता है। ठीक है ना, तो इसका उपचार कैसे होगा, ऑपरेशन के द्वारा होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को फटाफट से शेयर करते दोस्तों, क्योंकि शेयर अभी तक आप लोगों ने सच्चे मन से नहीं किया है और सब आदमी नहीं किए हैं, तो फटाफट से शेयर करके वीडियो को लाइक करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब आता है अपना अगला टॉपिक, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या आता है दोस्तों? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझने की प्रयास करते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन आखिर होता है क्या। दोस्तों, वायुमंडल में सभी जगह का तापमान एक समान नहीं होता है। क्या दोस्तों? वायुमंडल में सभी जगह का तापमान एक समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें अधिक क्या दोस्तों, अधिक माध्यम से दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। दोस्तों, वायुमंडल में क्या होता है दोस्तों, सभी जगह पर तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है दोस्तों, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना दोस्तों, तो वायुमंडल में ही इस प्रकार का अपवर्तन हो जाता है। दोस्तों, किस प्रकार का अपवर्तन होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, समान न रहने के कारण क्या होता है दोस्तों, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में ही इस प्रकार का अपवर्तन हो जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडल में होने वाले इस अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अलग अलग माध्यम रहता है, इसलिए अलग अलग क्या होता है दोस्तों, चाल होता है। ठीक है ना, जिसके कारण से दोस्तों क्या होता है, वायुमंडल में ही प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा। तो चलिए अगला टॉपिक के तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं होती है। दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं होती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना भी क्या कहलाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता है। ठीक है ना। या फिर क्या है दोस्तों, क्या है, अग्रिम सूर्योदय, या फिर निलंबित सूर्यास्त, या फिर गर्म हवा ऊपर उठना। ठीक है ना, यह सभी क्या कहलाता है दोस्तों, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। आप लोगों को पूछ देगा दोस्तों, वायुमंडल में वायुमंडल अपवर्तन के कारण दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो आप बोल सकते हैं तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, फिर से निलंबित सूर्यास्त, गर्म हवा ऊपर उठना, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि तारे का टिमटिमाते हुए नजर आना। दोस्तों, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों, यही पूछा गया है। आखिर तारा टिमटिमाता हुआ नजर क्यों आता है, यह पूछा गया है। चलिए इसका राइट जवाब देते हैं। दोस्तों, वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है दोस्तों, तो कभी घटता है। ठीक है ना, जिसके कारण दोस्तों तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं, तो कभी चमकीले। इस तरह से दोस्तों बार बार धुंधला या फिर चमकीला दिखाई देना ही तारों का टिमटिमाना कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, फिर से सुनिए, फिर से देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों तारों का टिमटिमाने वाला प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, जिसके कारण दोस्तों तारा कभी क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है तो कभी चमकीला। ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों बार बार तारों का धुंधला या फिर चमकीला दिखाई देना ही तारों का टिमटिमाना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह सवाल 2013 और 2021 में पूछा गया है दोस्तों, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान मत तरीके से देख लीजिएगा और अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन, यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस अणु परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है ना। और कुछ समय बाद दोस्तों ये प्रकाश के चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। दोस्तों, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिस रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम
कम होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है दोस्तों, उस रंग का दोस्तों प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है, तो कम होता है। जैसे में लाल रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा दोस्तों, कम होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल ही बहुत अहम रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना। 2025 में दोस्तों यह हमें लगता है 80% पूछा जाएगा। ठीक है ना। दोस्तों सवाल है टिंडल प्रभाव क्या है, क्योंकि दोस्तों बार बार यह एग्जाम में पूछता है और आपके 2023 एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है ना। दोस्तों जब कोलॉइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन दर्शाते हैं दोस्तों, तो यह घटना को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा कहते हैं या फिर कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है ना। दोस्तों जैसे में आप देख सकते हैं, पहला नंबर आप देखिए कि जब अंधेरे कमरे में क्या दोस्तों, जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है तो उसके रास्ते में दोस्तों धूल कण चमकते हैं। ठीक है ना। यह भी क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह जंगलों में भी देखा जाता है। ठीक है ना। दूसरा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जब किसी कमरे में धुआं भरा जाए दोस्तों, जब अंधेरे कमरे में धुआं भरा जाए तो प्रकाश की किरणें दोस्तों आए तो उसके रास्ता में क्या होते हैं दोस्तों, चमकते हुए कम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना। या फिर टॉर्च में भी आप लोग देखेंगे दोस्तों, टॉर्च जब जलाया जाता है तो उसके प्रकाश की किरणों में दोस्तों क्या नजर आता है आप लोगों को दोस्तों, तो एक बोल सकते हैं तो टिंडल प्रभाव के कारण, टिंडल प्रभाव की तरह दोस्तों छोटे छोटे कण उसमें दिखाई पड़ते होंगे, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग दोस्तों नीला क्यों दिखाई पड़ता है। दोस्तों जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। यह बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, तथा दोस्तों जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों बैगनी एवं नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों क्या होता है, तो ज्यादा होता है, और हमारी आंख बैगनी के अपेक्षा दोस्तों नीले रंग से ज्यादा देखते हैं। क्या दोस्तों, नीला रंग से ज्यादा दोस्तों बैगनी को देखते हैं। ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों, तो नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। आशा करते हैं दोस्तों यह सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों यह सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दोस्तों कैसा प्रतीत होता है, यह सवाल पूछा गया है। दोस्तों यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के सवाल में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। 2020 में भी यह सवाल पूछे गए थे दोस्तों। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत कैसे दिखाई पड़ता है दोस्तों, तो इसके विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे में दोस्तों वायुमंडल नहीं होने के कारण या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसके कारण भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है दोस्तों, तो काला प्रतीत होता है। ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों। दोस्तों मस्ट वीवीआई प्रश्न है, कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में सूर्योदय लाल दिखाई देता है क्यों। दोस्तों 2018 हो, 19 हो या फिर 22 हो, यह सभी एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था। दोस्तों अगर आपके 2025 एग्जाम में क्या यह सवाल रहता तो आप लोग जवाब दे पाते, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। जिसके कारण दोस्तों उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, और वह ज्यादा दूरी तय करता है। कौन दोस्तों, तो लाल रंग। ठीक है ना।
इसीलिए दोस्तों सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? आशा करते हैं अभी तक दोस्तों आप लोगों को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि खतरे का संकेत लाल होता है आखिर क्यों? दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि ट्रैफिक पे क्या होता है दोस्तों, लाल और पीला और हरा आप लोगों को लाइट लगा हुआ दिखा होगा दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है ना? तो आप लोग इससे क्या समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन चलिए दोस्तों अभी समझते हैं कि खतरे का संकेत लाल होता है क्यों। दोस्तों सिग्नल्स में लाल का प्रयोग किया जाता है क्यों दोस्तों, और वह खतरे का निशान क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है ना दोस्तों? और ज्यादा दूरी क्या करता है दोस्तों, तय करता है। इसीलिए दोस्तों खतरे का संकेत में भी दोस्तों लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक कौन होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं हमें, उस पर हम लोग मेहनत करके वीडियो बनाएंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।